कई लोग हर चीज़ की गिनती रखते हैं, कितना दान कर दिया, कितना पूजन कर लिया, कितनी नाम जाप कर लिया। नाम जाप का गिनती हम भी करते हैं, करना चाहिए, पर उसका मतलब इसलिए नहीं करना चाहिए कि नाम इतना जाप हमने कर लिया, इसलिए करना चाहिए कि कम से कम इतना तो हमें रोज जाप करना ही करना है। दोनों में फर्क है। एक आदमी माला इसलिए जप रहा है, गिनती इसलिए कर रहा है कि हमने इतनी माला जप ली, एक इसलिए गिनती कर रहा है कि हमको इसलिए गिनती रखनी है कि इससे कम नहीं हो जानी चाहिए, हर रोज इतनी तो मात्रा में लेना ही लेना। जैसे कभी कभी डॉक्टर नहीं सिरप देते हैं, तो सिरप के साथ एक ढक्कन आता है, उसमें मात्रा लिखी होती है कि इतना, यहाँ तक जो उसकी लाइन होती है, यहाँ तक इतनी तो लेनी ही लेनी है, इससे कम नहीं लोगे तो असर नहीं होगा। तो इसलिए अगर कोई गिनती कर भी रहा है भगवान के नाम की, तो इस भाव से करे कि इतना तो हर रोज हमको करना ही करना, इससे कम नहीं जाना, ऊपर जाओ, ऊपर जितना जा सक, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो 16 माला जाप कर ली और जैसे 16 माला पूरी हुई, माला लपेट के अलमारी में पैक करके रख दी, हो गई गिनती पूरी। ऐसे लगता माला नहीं, जैसे कोई सुबह सुबह रूटीन नहीं करता, कपड़े धोने हैं, रोटी बनानी है, ऐसे ही चलो माला करनी, हो गई खत्म। ऐसे नहीं होता। किसी की दुकान हो, उस दुकान पर आपका रोज का गल्ला बनता है 5,000 रुपया, मान लीजिए। अब 5,000 का एक दिन सुबह सुबह 10-11 बजे आमदनी हो गई, 10-12 बजे ही आपको 5,000 रुपया मिल गया। तो 5,000 रुपया मिलने के बाद 10 बजे दुकान ताला लगा के घर चले जाते हैं क्या कि बस हो गया काम, जितना होना था, रोज का गल्ला जितना आना था मिल गया? बताइए ना, करते हैं ऐसा? पूरे दिन बैठेंगे, चाहे वो 1 घंटे में मिल जाए, घंटे भर में भी मिल जाएगी रोज की कमाई, तो भी हम और मन में आता और मिल जाए और मिल जाए। वैसे ही श्री प्रहलाद जी कहते, काम ही नारी प्यारी जिमी, लोभ ही प्रिय जिमी दाम, तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। जैसे एक लोभी को पैसा पसंद है, वो पैसा के लिए कुछ भी करेगा, धन से उसका लोभ है। एक कामी को नारी प्रिय है, वो नारी के लिए कुछ भी करेगा। वैसे ही तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। भगवान हे नाथ, मुझ पर ऐसी कृपा करो कि मेरे मन में आपसे भी वैसा ही प्रेम हो जाए, आपके अलावा हमको कोई भाए नहीं। जैसे व्यसनी को व्यसन के अलावा कुछ नहीं भाता। अगर तुलसीदास जी ने ये मांगा, प्रहलाद जी ने ये मांगा, ध्रुव जी ने ये मांगा, ध्रुव जी भगवान से क्या कहते हैं? भगवान ने पूछा तुझे क्या चाहिए बता बेटा, तो भगवान को लगा ये हंस के बोलेगा कि प्रभु आप मिल जाओ, पर ध्रुव जी ने कहा ना, क्या चाहिए हमको? बोले प्रभु आप तो मिल गए, हमें आप नहीं, हमें आपकी कथा चाहिए। और कथा भी कैसी चाहिए? ध्रुव जी कह रहे हैं ऐसी चाहिए कि जैसे एक नशेड़ी को नशा लग जाता है ना, वैसे ही हमको आपकी कथा का नशा लग जाए। नशे वाले को आप कुछ भी दे दो नशे के अलावा, उसको वो कुछ भी पसंद नहीं आएगा, उसको वही चाहिए, उसको तलब रहती है उसकी। वैसे ही भगवान के कथा प्रेमी को भी कथा की तलब रहती है, कथा की इच्छा रहती है, और ये नशा भाग्यशाली लोगों को लगता है। बाकी तो दुनिया में सब इधर उधर के नशे में पड़े ही हैं, आपको पता है, जीवन बर्बाद कर रहे हैं, गलत खा रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, क्योंकि खान पान गलत होता तो विचार गलत होता है। जैसा खाना तामसिक खाओगे तो विचार भी तामसिक हो जाएंगे, पर अगर भोजन सात्विक होगा तो विचार सात्विक होंगे। तो उस नशे को तो दुनिया करती है, उस नशे में क्या है? लेकिन असली बात तो तब है जब भगवान की कथा का, भगवान के नाम का एक नशा लग जाए, आदत पड़ जाए। आदत ऐसी पड़ जाए, आदत बहुत बुरी चीज़ है ना, किसी भी चीज़ की आदत पड़ जाए छूटती नहीं है, पर भगवान की कथा की आदत एक ऐसी आदत है जो जिसको पड़ जाए उसका कल्याण कर देती है। इसलिए अपने आप से पूछिए,
आपके जीवन में कौन कौन सी आदतें हैं। और फिर ये देखिए, अपने आप से ये पूछे, क्या भगवान की कथा की आदत भी है? क्या ऐसा होता है कि जब भगवान की कथा नहीं मिले तो मन में बेचैनी पैदा हो? क्या ऐसा होता है जब भगवान की कथा नहीं मिले तो ऐसा लगे अरे राम बहुत दिन हो गए, कोई आ नहीं रहा दरभंगा में, कोई भगवान की कथा सुनने मिल जाती तो बड़ा आनंद होता। ये जिसके मन में भाव जाग जाता है ना एक बार, फिर समझो अब धीरे धीरे भगवान आपको अपनी ओर खींचने लगे। अपनी ओर खींचने के लिए पहले भगवान अपनी कथा से प्रेम करवाते हैं और कथा फिर उनसे प्रेम करवाती है। इसलिए भगवान की कृपा से ही इस कथा को प्राप्त करना संभव है। आप सब बड़े सौभाग्य से यहाँ पितृपक्ष में बैठ करके इस कथा को श्रवण कर रहे हो। कल भी हमने बताया कथा पितरों को गति देती है, और जो यहाँ बैठे हैं उनको बोलिए ना। कल जो आए थे, कौन कौन आया था कल? और बताओ फिर। जो चले गए उनको भागवत गति देती है, और जो बचे हैं बाकी उनको भागवत मति देती है, बुद्धि देती है, नजरिया देती है। किसी भी चीज को देखने के 1000 नजरिए होते हैं, और जैसी तुम्हारी दृष्टि आदमी है, एक आदमी में एक व्यक्ति जिसको उससे ईर्ष्या है, उसको उसमें 1000 अवगुण दिखाई दे रहे हैं, और वही व्यक्ति से जो प्रेम करता है उसको उसमें 1000 गुण दिखाई देते हैं। अब बताओ उस आदमी में गुण ज्यादा है कि अवगुण ज्यादा है? बोले वो तो सेम की सेम है ना, तो उसमें गुण है ना अवगुण है। ये देखने वाले व्यक्ति के नजरिए में फर्क है कि वो उसमें देखना क्या चाहता है। जैसे मक्खी नहीं होती, मक्खी हर 1000 अच्छी चीज छोड़ करके जहां शरीर पर जख्म होगा वहीं बैठेगी जा करके। वैसे ही हमारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि, हमारा नजरिया जिसके लिए जैसा है हमें वही दिखाई देता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि जा इस पूरे राज्य में कोई एक अच्छा आदमी ढूंढ के ला। तो दुर्योधन गया, एक घर गया, 2 घर गया, एक के घर गया, अरे इसमें तो सदाचार नहीं, दूसरे के बोले ये पवित्रता नहीं है, तीसरे के घर में बोले यहाँ स्वच्छता नहीं है। ऐसे करते करते सारे गांव में घूम करके वापस आया। भगवान बोले नहीं लाया साथ में? बोले कोई पूरे क्षेत्र में कोई अच्छा आदमी है ही नहीं। भगवान ने कहा अच्छा ऐसी बात है? बोला हाँ। अच्छा ठीक है। फिर महाराज युधिष्ठिर को बुलाया। महाराज युधिष्ठिर से कहा कि हे महाराज, हे धर्मराज, आप पूरे राज्य में कोई एक बुरा आदमी ढूंढ के ला। तो महाराज युधिष्ठिर निकले, एक एक करके सबके घरों में झांकते हुए, सबके घरों में झांकते झांकते वापस खाली हाथ आ गए। भगवान ने कहा क्या हुआ? बोले महाराज पूरा मैंने एरिया छान मारा, मुझे कोई बुराई आदमी नहीं मिला, मुझे कोई खराबी आदमी नहीं मिला। तो बताओ, ना खराबी आदमियों में है न सामानों में है, खराबी और अच्छाई हमारे अपने स्वयं के दृष्टिकोण में, हमारे अपने नजरिए में। तो जैसा नजरिया है वैसा नज़ारा है, और उसी नजरिए को बदलने का काम भगवान की कथा करती है, भागवत करती है, दृष्टि देती है, ताकि उस दृष्टि से हमें सृष्टि अच्छी लगने लगे। तो ऐसी कथा को, भागवत को, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, जीवन में 3 चीज सबसे जरूरी है। सब ध्यान से सुनो। कौन कौन सी? भक्ति बहुत जरूरी है, ज्ञान भी जरूरी है, और वैराग्य भी जरूरी है। पर अब ये तीनों ही चीज बड़ी मुश्किल है। ज्ञान है नहीं लोगों में, पर ज्ञान होने का भ्रम बहुत है। जिसे देखो वही ब्रह्म ज्ञानी है नहीं ज्ञान, पर ज्ञानी होने का सबको भ्रम हो रखा है कि हम सबसे बड़े ज्ञानी हैं, हम सबसे बड़े विद्वान हैं, हमें ये भी आता, हमें वो भी आता है। ज्ञानी होना भी आसान नहीं है, और वैरागी होना तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वैराग तो मन में है।
जागता ही नहीं है। कितना भी प्रयास कर लो, कोशिश कर लो, बुढ़ापे तक भी वैराग नहीं जागता। और वो एक महाराज जी सुनाते थे ना, कई बार हम कथाओं में बताते हैं कि कोई महाराज जी, कोई महाराज, कोई साधु जा रहा था गांव से निकल के, गांव में एक आदमी बैठा बैठा अपने पोते को गोदी में लेके खिला रहा था, गोदी में लेके उसको बड़ा लाड़ दुलार प्यार कर रहा था। तो महात्मा जी को जैसे देखा तो बोला, महाराज जी दंडोत। महाराज जी रुक गए थोड़ी देर, बेटा बोले, महाराज जी अब आ ही गया तो कुछ सत्संग सुना दो। तो महाराज जी ने कहा, बेटा हम क्या सत्संग सुनाएंगे तुमको, हम क्या प्रवचन सुनाएंगे, सबसे बढ़िया प्रवचन तो तुम्हारा पोता दे रहा है, तुम्हारी गोदी में जो बैठा है ये सबसे बढ़िया तुम्हें उपदेश दे रहा है। बोले क्या उपदेश दे रहा है? शुद्ध तोतली भाषा में कुछ तो मन में शर्माओ, पोते कहने लगे बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। मतलब पोता तुमको उपदेश दे रहा, प्रवचन दे रहा कि तुम बाबा बन जाओ। बाबा बनने का मतलब वैराग धारण कर लो। अब 50 के पार हो गए, अब थोड़ा सा मन में वैराग तो आना चाहिए ना। तो अब कलयुगी आदमी है, कलयुगी आदमी को तो बचने के बहाने चाहिए होते। तो महाराज से बोला, महाराज जी हम भी यही सोच रहे थे कि बच्चा बाबा बाबा कहने लगा है तो हम बाबा बन जाएं। सोच के हम अपनी बेटी के घर गए थे, और जैसे घर गए तो वहाँ हमको हमारा नाती मिला, और नाती बोला ना 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 ना। तो हमने फिर वैराग का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। बताओ, ऐसे तो हमें बचाव के बहाने चाहिए होते, ऐसे तो हम बचाव के रास्ते अपनाते हैं। तो कहने का भाव, वैराग भी आसान नहीं, ज्ञान भी आसान नहीं, लेकिन ज्ञान और वैराग पुत्र हैं किसके? किसके बेटे? बोलो ना जोर से। हाँ, 10 बार कथा सुनी है ना आपने, अब हम बार बार यही बोलेंगे आपसे। तो भक्ति के बेटे हैं ज्ञान और वैराग्य। तो अगर जीवन में भक्ति आएगी, पहले ज्ञान और पहले वैराग लाने का कोई लाभ नहीं है। पहले लाना है जीवन में भक्ति, क्योंकि भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप भागे भागे आएंगे। जहाँ भक्ति होगी वहीं ज्ञान आएगा, जहाँ भक्ति होगी वहाँ अपने आप वैराग आएगा। उनके लिए स्पेशल परिश्रम नहीं करना पड़ता है, उनके लिए अलग से कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। जहाँ भक्ति होती है वहाँ ज्ञान भी आ जाता है, वहाँ भक्ति भी वैराग भी आ जाता है। लेकिन भक्ति है क्या? प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को, भगवान की भक्ति कहते हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? आँखों से झलकते आंसू हो,
संग गाने को भगवान की भक्ति भक्ति क्या है? कहते बोला आंखों से झलकते आंसू हो और अधरों पे मुस्कान रहे। कभी किसी को एक संग में हंसते रोते देखा? दो ही लोग हो सकते हैं ऐसे तो, जो अभी एक पल में रो रहे हैं और अगले पल में हंस रहे हैं। या तो कोई दिमागी पागल हो या कोई दिली पागल। दो ही लोगों का ऐसा सिस्टम मिलेगा आपको। या तो एक कोई मेंटली डिस्टर्ब हो तो वो आपको दिखेगा हंसता उछलता, या कोई भक्ति में बावरा हो। भक्ति के पागल भी तो ऐसे ही होते हैं, वो दिखने में पागल ही लगते हैं, वो दिखने में एकदम बावरे ही लगते हैं और होते नहीं हैं। होते हम समझदारों से भी बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हम उनको देख के हंस रहे हैं कि बता इन्होंने सबरी दुनिया छोड़ दी, सारे अच्छा चीज़ छोड़ दी। वो हमें देख के हंस रहे हैं कि देखो कितना मूर्ख है, इसने सारी दुनिया के लिए उतने बड़े भगवान को छोड़ दिया। उनके लिए हम बावरे हैं। लेकिन भक्ति कैसा बना देती है? बोले आंखों में अश्रु होंगे, अगले पल चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। एक संग में रोने गाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। और क्या है भक्ति? जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे तूफानों में, जीवन की अंधेरी रातों में दुख द्वंद भरे विश्वास का दीप जलाने को भगवान की भक्ति कहते हैं। विश्वास का दीप जलाने को भगवान। भक्ति क्या है? विश्वास का दीपक जब दुख द्वंद भरे तूफान, चाहे जीवन में कितना भी अंधेरा चल रहा हो, कितनी भी विपत्ति पीड़ाएं चल रही हो, कितने भी कष्ट चल रहे हो, पर उन पीड़ाओं में भी जो विश्वास का दीप जलाना जानता हो, जो भरोसे का दीपक जलाना जानता हो, वही भक्ति कर सकता है। जीवन में परिस्थितियां अच्छी रहें या बुरी रहें, लेकिन फिर भी भगवान पर विश्वास उतना ही मजबूत रहे। ये नहीं कि परिस्थितियां खराब आई तो विश्वास डगमगा गया। विश्वास डगमगाने वाले कभी भक्त नहीं बन सकते। भक्त बनने के लिए विश्वास मजबूती से चाहिए, भरोसा दृढ़ होना चाहिए, पक्का होना चाहिए, तो वही भक्त बन सकता है और वही इस भक्ति के रास्ते पर आगे चल सकता है। बाकी तो आधे तो बीच रास्ते से ही लौट जाते हैं। भगवान क्या कम परीक्षा लेते हैं? बड़ी परीक्षा लेते हैं। और ले भी क्यों ना, बाजार से 50 रुपया का मटका भी खरीदते हो तो 10 बार बजा के देखते हो। एक कपड़ा भी खरीदेंगे 10 बार उसको छान लेंगे, कहीं फटा तो नहीं है, कहीं कोई पीस में गड़बड़ तो नहीं है। 5, 10, 20, 50 रुपया की, अरे और तो छोड़ो, टमाटर भी देख देख करके लेते हैं कि कहीं सड़ा तो नहीं है। सेब भी खरीदेंगे 10 बार पलट लेंगे कि कहाँ से कोई खराबी तो नहीं है। तो ठाकुर जी भी जब किसी को अपनाते हैं तो पहले थोड़ा ठोक बजा करके देखते हैं कि अभी कितनी मजबूती है और कितना मजबूत होना बाकी है। और अभी लगा कि अभी मजबूती कम है तो भगवान कहते हैं ले हम मत बनाते हैं तुम्हें मजबूत। फिर कोई ना कोई कष्ट देंगे, फिर कोई ना कोई पीड़ा देंगे। कष्ट होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में भगवान ने कोई अकृपा कर दी है। कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है, कभी कभी कष्ट भी कृपा होता है। कभी कभी कष्ट से भी भगवान की कृपा की अहमियत समझ आती है।
हम अपने जीवन को अभी देख करके बताएं तो जिसकी टांग टूटी हो उसको तब कीमत समझ आती है जब टांग अच्छी थी। तब पता लगता है कि भैया ठाकुर जी ने कितना बढ़िया दे रखा था। जिसका शरीर कहीं भी इतना सा भी किसी को पीड़ा हो जाती है तब समझ आता, अरे भैया जब पीड़ा नहीं थी तब भगवान की कितनी कृपा थी, कितना बढ़िया था। तो भगवान कहते तब तो तुझे होश नहीं आया, तब तो तूने सोचा नहीं ये बात, पर अब तुझे ये बात समझ आएगी। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा रस्सी को ने थोड़ा टाइट कर दिया, तब पता लगी। अच्छा, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी फिर हम भगवान से शिकायत करें, भगवान से कहें प्रभु हमारा जल्दी ठीक कर दो, और काय को कर दो? उनकी मर्जी, उनकी मर्जी में अपनी खुशी रखना, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। हमें आज तक समझ नहीं आता कि लोग भगवान के सामने जाके बोल कैसे पाते हैं, जुबान से ये वाणी निकल कैसे पाती है कि भगवान से ये कहें कि प्रभु हमको ये दुख है, इसको खत्म कर दो। हमारे तो कभी ये बात समझ नहीं आई। हमें तो ऐसा लगता है उनसे ये छोटी छोटी चीज कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है कि उनको बताना पड़े कि भगवान मैं पीड़ाओं में हूँ, भगवान मैं कष्ट में हूँ? वो अपना है ना, हमसे बेहतर समझता है, हमारी बेहतरी हमसे लाख गुना बेहतर समझता है। इसलिए वो जो दे रहा है अपनी कृपा से दे रहा है। उसकी कृपा नहीं होती दुनिया में कोई चीज हमें प्राप्त नहीं होती। जो हो रहा है उसकी कृपा से हो रहा है। इसलिए शिकायतें करना छोड़ दो। शिकायतें बहुत करते हैं हम, दुनिया में शिकायतें, हर रिश्ते में शिकायतें, और फिर भगवान से तो बस पूछो नहीं, शिकायतों की हमारी पूरी पिटारी है। पर भागवत हमें क्या सिखाती है? शिकायत मुक्त चित्त बना लो। देना है तो भगवान को रोज धन्यवाद दो। देना है तो भगवान से रोज कहो प्रभु जो तुमने दिया है वो लाखों से कम नहीं है, और जो दे रहे हो उसमें हम आनंद में, बस तुम्हें ना भूले इतनी कृपा बनाए रखना। इतना सुख भी मत दे देना, इतना कुछ अच्छा भी मत दे देना, क्योंकि ये बुद्धि, ये मति, ये मन, ये बड़ा टेढ़ा है। इसको जितने सुख मिलते जाते हैं ना उतना ही ये बावरा होता चला जाता है, उतना ही इस होश गवाता चला जाता है। इसलिए भगवान होश में रहे, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी धक्का मारते रहते हैं। ये भी उसकी कृपा है, उसकी कृपा ही समझनी चाहिए। लाने को प्रभु की चाहत में चाहत मिला लो, उनकी मर्जी में मर्जी मिला लो, भाई यही भक्ति है। उनकी मर्जी में मर्जी जिस दिन मिल जाएगी तो समझ जाना कि अब हमारे जीवन में भगवान की कृपा हो गई है, भक्ति देवी आ गई। तो ऐसी भगवान की भक्ति होती है, तो भक्ति आएगी तो ज्ञान वैराग आएंगे। इसलिए पहले बुलाना किसको है? भक्ति देवी को। और भक्ति देवी कैसे आती है? लिखा है जब गंगा के तट पर कथा की गई श्रीमद् भागवत, तो भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों वहां प्रकट हुए। भक्ति माता ने पूछा नारद जी से कि नारद जी इतने सारे श्रोता तो यहाँ ऑलरेडी बैठे, मैं कहाँ बैठूं? मेरे लिए तो कोई जगह ही नहीं है। तो नारद जी ने कहा हमने आपके लिए पहले से एक परफेक्ट जगह बना रखी है। और वो जगह कौन सी है? निरंतरम वैष्णव मानसानी। ये जितने श्रोता आए हैं ना, इनका जो हृदय है, इनका जो चित्त है, इनका जो मन है, इससे अच्छी वीआईपी जगह और कहाँ हो सकती है? भक्त का हृदय ही भक्ति के लिए सबसे सुंदर स्थान है। इसलिए आप इनके हृदय में बैठ जाइए। देवी भक्ति बोली वाह। भक्ति देवी सब श्रोताओं के हृदय में बैठ गई और बैठी। इसलिए हमने कल कहा आपको यहाँ लाने वाला आप नहीं है, आपका मन नहीं है, यहाँ आपको लाने वाले भगवान और भक्ति देवी हैं जो आपको यहाँ लेकर के आती है। तो उनकी कृपा से ही भगवान की कथा में आने का अवसर प्राप्त होता है।